आज तक मेरे परिवार का कोई इनके घर के किनारे नहीं गया है। ये उसी बड़कऊ वाले मकान की फ़ोटो दिखा रहे हैं, इनका मकान बना हुआ उसको नहीं दिखा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ हमको बदनाम करने के लिए, हम लोगों की छवि धूमिल करने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोंडा पब्लिक पोस्ट। मैं हूं शिवानंद मिश्रा। एक गुप्ता परिवार है जो मीडिया के सामने बयान दे रहा है कि 28 से ज़्यादा बार शिकायत की गई है, लेकिन उसके मामले पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। साथ ही उसने जिला पंचायत सदस्य मनोज शुक्ला और बेलवा भान के प्रधान विवेक शुक्ला पर भी गंभीर आरोप लगाए कि वह लोग दबंग हैं, इसलिए उसके मकान पर जो है कब्जा करना चाहते हैं। क्या है पूरा मामला, पहले तो पूरी बात हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मनोज शुक्ला के भाई विवेक शुक्ला जो बेलवा भान के प्रधान, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हीं के ऊपर उन्होंने गुप्ता परिवार ने आरोप लगाया था। बच्चों को लेकर वो आपने अधिकारियों के यहाँ पहुंचा था, जिसके बाद आरोप लगाया था। हम जानते हैं, सबसे पहले तो आप बता दीजिए कि ये क्या है मामला। गुप्ता जी जो पहुंचे हैं परिवार के साथ, वो आप लोगों पर दबंगई का आरोप लगा रहे हैं। जी सर, ये इन लोगों का एक पुश्तैनी मकान है, उसकी लंबाई चौड़ाई 24x100 है। उसमें इनके एक पिताजी के भाई मंगल प्रसाद हैं और एक इनके पिताजी सियाराम। मंगल प्रसाद के एक लड़के शिव कुमार ने अपना हिस्सा संतोष मिश्रा और शिव कुमार तिवारी को बेच दिया है। ये लोग अपना मौके पे मकान बना के रह रहे हैं, कोई विवाद नहीं है। दीनानाथ का हिस्सा जो है, दीनानाथ अपने हिस्से में इनको कॉलोनी मिली है 2018 में, उसका भी रिकॉर्ड हमारे पास है, आप देख सकते हैं। ये अपने हिस्से में आवास बना के रह रहे हैं। इनके जो बड़े भाई थे बड़कऊ, इन्होंने अपना हिस्सा, मीरा देवी एक एनम थी उनके नाम, उनको बेच दिया था। फिर उन्होंने लगभग 2 साल बाद वो हिस्सा हमारे पिताजी को बेच दिया। पिताजी को बेच दिया, हमको कब्जा दखल दे दिया। बाकी आज तक इनको कोई कहीं डिस्टर्ब नहीं किया है, कोई प्रताड़ित नहीं किया है। ये हमारे विपक्षियों से मिलकर हम पे अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। दीनानाथ का यह कहना है कि उन्होंने एक बैनामा ले रखा था, इसके बावजूद उनके भाई को खिला पिला कर ये सब कर दिया गया, बैनामा करवा लिया गया। नहीं, ये दीनानाथ अपने भाई का हिस्सा हड़पने के लिए ऐसी बात कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, इनके आरोप में कोई सच्चाई नहीं है। बाकी इनके एक फरीक हैं सतीश, इनके बाबा के भाईवाद हैं, उनसे इनका कोई मुकदमा चल रहा था। हमको पहले जानकारी फ़िलहाल नहीं थी, उसको हमने चेक किया। वो 436/2014 वाद उनका आपस में कुछ चल रहा है। जी, कोई रसीद, आपने रसीद का जिक्र किया है? जी, कोई पट्टा वगैरह था? दीनानाथ और बड़कऊ के पिताजी को पट्टा हुआ था? नहीं, दीनानाथ और बड़कऊ के जो बाबा थे हनुमान प्रसाद, इनको 1954 में गांव पंचायत की तरफ से जो है आवासीय पट्टा मिला हुआ था। ये वही ज़मीन है। ये वही ज़मीन है? जी हाँ, ये वही ज़मीन है। अच्छा, दोनों उसमें दीनानाथ और बड़कऊ दोनों का बराबर का हिस्सा है? जी जी, अब सियाराम के 2 लड़के हैं तो दोनों का बराबर हिस्सा होगा ही, तभी वो बेचे हैं अपना हिस्सा। अच्छा, सियाराम के 2 बच्चे हैं, दीनानाथ और बड़कऊ। बड़कऊ की हिस्सेदारी जो थी उसको आप लोगों ने लिया है? जी हाँ, बड़कऊ का हिस्सा मीरा देवी ने लिया, मीरा ने हमारे पिताजी को दिया है। जी, मीरा देवी को अपने मर्जी से उन्होंने बेचा था? अब मर्जी से तो बेचे ही होंगे, बाकी अगर बेचते नहीं तो आज लगभग 6-7 साल हुआ बैनामा कराए मीरा देवी को। इनके भाई ने कहीं कोई कंप्लेन नहीं किया है कि मतलब हमारा कोई फर्जी बैनामा हुआ या कोई ज़बरदस्ती किसी ने करवा लिया है। आज तक उनकी तरफ से कोई आपत्ति नहीं आई है। तो दीनानाथ ने जब मीरा देवी ने बैनामा कहा तब भी आपत्ति की थी उन्होंने? हाँ, दीनानाथ ने अपनी माँ से जो है एक फर्जी बैनामा अपनी पत्नी के नाम इसी इतने ज़मीन का करवा लिया। फिर उसके बाद इनको किसी ने समझाया, फिर ये जो है वही ज़मीन जिससे मुकदमा लड़ रहे थे, उससे ही आगे का अंश थोड़ा सा फिर से एक बार बैनामा करवा के थोड़ा हड़पने की नीयत इनकी है जो। जी, तो रो भी लग रहे हैं कि इनके साथ अन्याय हो रहा है। वो तो कह रहे हैं कि मेरे पास घर भी नहीं है, उसका मैं साक्ष्य लाया हूँ। आप देख लीजिए, इनको 2018 में आवास मिला हुआ इनके माताजी के नाम, आवास बना के रह रहे हैं। और आप लोग मौके पे चल के देख लीजिए, इनका घर बना हुआ है। इनके जो भूखंड था उसके दोनों तरफ रास्ता था, एक साइड में इनका बना हुआ है आधे में, और एक साइड का जो बड़कऊ का जो हमने बैनामा लिया है। अच्छा, बड़कऊ वहीं अलग चले गए? हाँ, बड़कऊ अपने ननिहाल में या कहीं अलग रह रहे हैं। बड़कऊ ने मीरा देवी को बैनामा किया? जी जी। तो दबंगे की बात आ रही है कि आप लोग? अरे तो मोहल्ले में पता चल के कोई भी बात कर सकता है। आप चलें या प्रशासन कोई चले, आज तक मेरे परिवार का कोई इनके घर के किनारे नहीं गया है। दबंगई की कोई ऐसी बात नहीं। हम उस मौजूदा प्रधान हैं वहाँ के, हम अपने गांव में विवाद थोड़े करेंगे भाई, हमारा भी कोई अपना वो है। जी। अच्छा, मीरा देवी ने कौशल किशोर यानी कि आपके पिताजी को बैनामा कर दिया? जी, पापा को। 2 पार्ट उस मकान का? जी, 2 पार्ट हैं। इनका पूरा बना हुआ है? हाँ, इनका पूरा बना हुआ है। बड़कऊ का जो था? बड़कऊ का वैसे खंडहर टाइप का पड़ा हुआ है, अभी पड़ा हुआ है। जी हाँ। ये तो कह रहे हैं कि इनका मकान गिर गया है, वो बनाना चाहते हैं इसलिए बना। ये उसी बड़कऊ वाले मकान की फोटो दिखा रहे हैं, इनका मकान बना हुआ उसको नहीं दिखा रहे हैं। ये उसमें रहते हैं? हाँ, उसी में रहते हैं। अच्छा जी, इनको आवास मिला हुआ है, शौचालय मिला हुआ है और सब कुछ मौके पे बना हुआ है। जी। तो फिर ये आदमी एप्लीकेशन क्यों दे रहा है? क्या किसी के भड़काने से या समझाने से? ये हमारे एक विपक्षी हैं, लगभग 35 साल से प्रधान रहे हैं। वो गांव में लगभग 50 लोगों का नाली रास्ता बंद किए, फिर जो गांव का मेन निकास है पानी का बाबागंज मोहल्ले का, उस पर कब्जा कर रहे थे। जब हम प्रधान हुए उसके बाद हमने प्रशासन की मदद लेके इनके उस अवैध निर्माण को रुकवा दिया था।
इसीलिए वो इनके जो फर्जी बैनामा हुआ है, एक फर्जी बैनामा जो इन्होंने कराया था 30 से, उसमें गवाही बन के जो है और ये मामले को फंसाने के लिए ऐसा किए हैं जी। तो मामला केवल फंसाने के उद्देश्य? हाँ, सिर्फ और सिर्फ हमको बदनाम करने के लिए, हम लोगों की छवि धूमिल करने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। बाकी कहीं कोई सच्चाई नहीं उनके। कितने बार से आप प्रधान हैं? हम पहली बार हुए हैं। पहली बार हुए जी। भाई आपके जिला पंचायत के? वो पिछली बार भी थे, इस बार भी हैं। हाँ, इसका मतलब छवि अच्छी है तो दोबारा हुए। हाँ, पिछली बार हम लोग कम वोट से जीते थे, इस बार उसके डबल वोट से जीते हैं। पिछली बार हमको अपने गांव में 200 वोट मिला था, इस बार हम गांव के प्रधान हैं। आप समझ सकते हैं कि मौके की स्थिति क्या होगी जी। तो आखिर आप प्रधान हैं, एक सवाल है, प्रधान है तो क्यों नहीं विवाद जो कर रहा है वो आदमी एप्लीकेशन दे रहा है, परिवार के साथ छोटे छोटे बच्चों को लेकर जा रहा है, क्यों नहीं निपटा देते हैं उसको समझा के ऐसे? अब वो विपक्षियों के गिरफ्त में है। इसके पहले हमारी माननीय थाना एसओ साहब के सामने बात हुई थी। हमने एसओ साहब से कहा था कि जो आप निपटा दें, मैं उस पर सब पे तैयार हूँ। तो वो कुछ समझने को ही नहीं तैयार है। वो कह रहा है कि आपके पास बहुत धन है, आप इसको छोड़ के चले जाइए। तो भाई हमारे पास बहुत धन है, तो हम अपनी बैनामाशुदा ज़मीन थोड़ी छोड़ देंगे? सर किसी को बता रहा है कि थाने में दलाली करते हैं, उनको साथ देते हैं। वो गलत बात कर रहे हैं। वो असल चुनाव में गांव के रहने वाले हैं, हमारे साथ थे चुनाव में, इसलिए वो विपक्षियों से मिलकर ऐसी बात कर रहे हैं। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल, ये देखिए एक नक्शा हम आपको दिखा दें। ये देखिए इसमें जो नक्शा बाकायदा बनाया गया है, दीनानाथ और बड़कऊ ये दोनों भाई हैं, सियाराम के पुत्र हैं। दीनानाथ जो आरोप लगा रहे हैं, दीनानाथ गुप्ता, वह भी सियाराम के पुत्र हैं और बड़कऊ भी सियाराम के पुत्र हैं। बड़कऊ ने बैनामा कर दिया मीरा देवी को। आप उस स्टाम्प को भी देखिए जो बड़कऊ ने मीरा देवी को बैनामा किया। आपकी स्क्रीन पर वो स्टाम्प पेपर दिख रहा होगा। उसके बाद मीरा देवी के पास 3-4 साल वो रहा है। एक स्टाम्प का जिक्र भी हम इसलिए कर रहे हैं कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बाकायदा वो बैनामा रजिस्टर्ड हुआ है। जिसके बाद मीरा देवी ने कौशल किशोर यानी कि जो मनोज शुक्ला हैं, विवेक शुक्ला हैं, इनके पिताजी को वह मकान बैनामा कर दिया। बड़कऊ अपने हिस्से की जो ज़मीन थी वह बेच चुके हैं। दीनानाथ का जो हिस्सा था उसमें मकान बना हुआ है, ग्राम पंचायत से उनको मिला हुआ था। जो प्रधानमंत्री आवास है वो आवास मिला हुआ, वो बना हुआ है। इसके अलावा तमाम सुविधाएं भी मिली हुई हैं उनको, शौचालय मिला है, वह भी बना हुआ है। अब दीनानाथ बड़कऊ का हिस्सा हड़पना चाहते हैं, चूँकि बड़कऊ ने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी है और वह प्रॉपर्टी मनोज शुक्ला और विवेक शुक्ला के पिताजी के नाम, चूँकि बैनामा हुई है, रजिस्टर्ड बैनामा हुई है, तो इनके नाम है। विवाद की वजह क्या रही है, आरोप क्या लगते रहते हैं, लेकिन आरोपों में कितनी सच्चाई है यह आप लोग खुद तय कीजिए। चूँकि हमने बिल्कुल स्पष्ट रूप से एक एक बैनामे जो हैं वह भी आप लोगों को दिखा दिए हैं। और इसके अलावा जो एक रसीद रही है इनके बड़कऊ और दीनानाथ के पिताजी, वो बाबा जी के नाम, सियाराम के पिताजी के नाम, जब इनको एक आवासीय पट्टा उसी मकान का मिला हुआ था, वह रसीद भी हम आपको दिखा रहे हैं। और रसीद भी आपको देखिए और आप अंदाज़ा लगाइए। दीनानाथ के बाबा यानी कि सियाराम के पिताजी जो थे, 1956 में जो आवासीय पट्टा मिला था उसकी रसीद भी आपके स्क्रीन पर देखिए। इसके अलावा बड़कऊ ने जो प्रॉपर्टी बेची है, सियाराम के 2 पुत्र थे, दीनानाथ और बड़कऊ। दीनानाथ अपने बनाए मकान में रह रहे हैं। इसके अलावा जो बड़कऊ हैं उन्होंने पहले मीरा देवी को बैनामा किया, इसके बाद में मीरा देवी ने कौशल किशोर को बैनामा कर दिया। कौशल किशोर विवेक शुक्ला और मनोज शुक्ला जो जिला पंचायत है उनके पिता हैं। तो सीधी सी बात है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, आरोपों में कितनी सच्चाई है आप लोग खुद अंदाज़ा लगाइए। चूँकि निराधार आरोप लगाकर जब बार बार एप्लीकेशन दी जाती है तो उस पर कार्रवाई नहीं होती, तब आदमी कहता है कि मैं पीड़ित हूँ, मैं 28 बार से जा रहा हूँ, 29 बार से जा रहा हूँ, लेकिन आप दरखास्त देते रहेंगे। जब किसी का हिस्सा हो बैनामा यानी कि बिक्री हो चुका है तो उसको आप कैसे पा सकते हैं? अब देखते रहें गोंडा पब्लिक पोस्ट।